तो दोस्तों इस खबर को सुनकर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा क्योंकि ये खबर है ही कुछ ऐसी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। इंडिया ने चाइना बे में मौजूद ट्रिंकोमाले ऑयल टैंक को ओवरटेक कर लिया है, यानी कि उस पर अपना कब्जा जमा लिया है। और इस ट्रिंकोमाले ऑयल टैंक फार्म पर अपना कब्जा जमाते ही उसके आसपास का जो पूरा इलाका है जिसे कि चाइना बे कहा जाता है, वो भी एक तरीके से भारत के अधिकार क्षेत्र में आ चुका है। और ये भारत की बहुत बड़ी जीत है। और जिन लोगों को इस बात के बारे में नहीं पता, तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कि ये कितनी बड़ी जीत है। इसे जानकर आप अपना माथा पकड़ लेंगे कि भारत ने आखिरकार ये किया तो किया कैसे। दरअसल ये जो ट्रिंकोमाले ऑयल टैंक फॉर्म है ना, ये चाइना बे में पड़ता है, जो कि और चाइना बे पड़ता है श्रीलंका के पूर्वी बे में। स्क्रीन पर आप देखिए, ये रहा वो पूरा इलाका जिसे चाइना बे कहा जाता है और इसी में पड़ता है ट्रिंकोमाले। और ये बहुत बड़ा ऑयल टैंक फार्म है, यानी कि यहाँ बहुत बड़े इलाके में बड़े बड़े ऑयल के टैंक बनाए गए हैं जिसमें कि आप कच्चा तेल स्टोर कर रख सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि अभी 10-15 साल पहले ही बना है। मैं आपको बता दूं, इसे भारत या चीन ने नहीं बनाया, ये तो अंग्रेजों के शासन के टाइम पर ही श्रीलंका में बनाया गया था। और इसे इसलिए स्थापित किया गया था जब अंग्रेज हिंद महासागर से गुजरते हुए इंडोनेशिया, फिलीपींस या चीन या फिर जापान की तरफ से आया करते थे या फिर यहाँ से उस तरफ को जाया करते थे, तो बीच में एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पर उनकी शिप को रिफ्यूल किया जाए, उनको ठीक किया जाए। इसीलिए उन्होंने ट्रिंकोमाले में एक बड़ी मात्रा में ऑयल टैंक के फार्म बना दिए थे, जिससे कि ये बड़ी आसानी से यहाँ पर आकर अपने शिप को रिफ्यूल कर सकते थे। और जब से ही इसको श्रीलंका उपयोग कर रहा है, लेकिन अब भारत ने श्रीलंका के साथ डील करी थी कि आप ट्रिंकोमाले के जो ऑयल फार्म है उनको हमें दे दीजिए, हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। और इसको श्रीलंका मान गया, उसने भारत के साथ एक डील कर ली। लेकिन लास्ट 2 सालों से भारत को उसका टेक ओवर नहीं मिला था, यानी कि हमारा इस पर कब्जा नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब आखिरकार ट्रिंकोमाले हमारे अंडर आ चुका है, इस पर भारत का अधिकार हो चुका है। लेकिन अब 2 सवाल उठते हैं। पहला तो ये कि भारत इसका इस्तेमाल करेगा कैसे और क्यों ये भारत के लिए ऐतिहासिक जीत है और चीन के लिए बहुत बड़ी हार। अब सबसे पहले इसके इस्तेमाल की बात करते हैं, तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा कमर्शियली कामों में। दरअसल हिंद महासागर से होकर बहुत सारे कमर्शियल शिप जाते हैं। मान लीजिए चीन को अपना माल एक्सपोर्ट करना है अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, तो इनकी शिप हिंद महासागर से होकर ही जाती है। लेकिन हिंद महासागर एक बहुत बड़ा इलाका है, यहाँ से गुजरने वाली जो शिप होती हैं उनमें अमूमन इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं होती कि वो इतना फ्यूल स्टोर कर चले कि बिना रिफ्यूलिंग के वो पूरा हिंद महासागर क्रॉस कर जाए। ऐसे में भारत ट्रिंकोमाले को इस हिसाब से डेवलप करेगा कि जितने भी शिप यहाँ से आते हैं या जाते हैं वो यहाँ पर रिफ्यूलिंग कर सके, जिससे कि भारत को मोटा मुनाफा कमाने को मिलेगा। और बात सिर्फ मुनाफे की नहीं है, बात है हम्बनटोटा पोर्ट की। दरअसल श्रीलंका के अंदर जो हम्बनटोटा पोर्ट है, जो कि 100 साल के लिए चीन ने लीज पर ले लिया है श्रीलंका को लोन के जाल में फंसाकर। उस हम्बनटोटा पोर्ट पर चीन एक $4 बिलियन की लागत से एक रिफाइनरी बनाने की प्लानिंग कर रहा है। यानी कि रिफाइनरी वो जगह होती है जहाँ पर कच्चा तेल लाते हैं, उसे रिफाइन करके प्रोसेस करके उसमें से डीजल, पेट्रोल या फिर अन्य प्रकार के पदार्थ निकालते हैं और उसे आम जन को इस्तेमाल के लिए देते हैं। तो श्रीलंका के अंदर चीन की प्लानिंग है कि हम्बनटोटा पोर्ट पर एक रिफाइनरी बनाएंगे और कच्चा तेल लाकर यहाँ पर रिफाइन करेंगे और पूरे श्रीलंका के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिससे कि पूरे श्रीलंका की एनर्जी मार्केट चीन के पास आ जाएगी। इससे चीन अरबों रुपए तो कमाएगा ही, उससे भी बड़ी बात यह है कि पूरा एनर्जी मार्केट चीन के अंडर होगा और श्रीलंका गुलाम बन जाएगा इनका। श्रीलंका भविष्य में कोई भी बात अगर नहीं मानता है चीन की, तो चीन को कुछ नहीं करना, बस इन्हें ये कह देना है कि हमारी रिफाइनरी खराब हो गई है, हम आपको तेल प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। इसके बाद पूरे श्रीलंका में बिना पेट्रोल डीजल के हाहाकार मच जाएगा और श्रीलंका को घुटनों पर आकर चीन की बात माननी पड़ेगी। इसी बात को डिफेंड करने के लिए ट्रिंकोमाले भारत के पास आ चुका है और बताया जा रहा है कि भारत की भविष्य की प्लानिंग ये है कि तमिलनाडु में भारत का जो नागपट्टनम शहर है, वहां से एक अंडर सी यानी कि समुद्र के नीचे एक पाइपलाइन बिछाई जाएगी जो कि पहुंचेगी इस ट्रिंकोमाले ऑयल टैंक फार्म पर। यानी कि नागपट्टनम को जोड़ा जाएगा इस ट्रिंकोमाले ऑयल टैंक फार्म पर। और इसके बाद होगा ये कि भारत में जो रिफाइन किया हुआ तेल होता है वो इन पाइपलाइन के जरिए इन टैंकों में भेजा जाएगा और इसके बाद यहाँ पर स्टोर किया जाएगा। इसके बाद पूरी श्रीलंका में इसको भेजा जाएगा और इसका फायदा ये है कि भारत का बहुत ज्यादा खर्चा नहीं
होगा, पूरे एनर्जी मार्केट पर श्रीलंका के भारत का डोमिनेंस होगा। हालांकि आपका सवाल होगा, जब श्रीलंका के अंदर चीन रिफाइनरी बनाएगा तो इस बात की क्या गारंटी है कि चीन का तेल नहीं खरीदेगा श्रीलंका का। तो इसमें तर्क ये है, चीन जीरो से एक बहुत बड़ी रिफाइनरी बना रहा है जिसकी लागत $4 बिलियन यानी कि करीबन 35,000 करोड़ रुपए आएगी। और सब कुछ अगर सही रहा तो अमूमन जो ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं वो डिले होते हैं, जिसकी वजह से उनकी लागत और भी ज्यादा बढ़ती है। तो खैर हम मानते हैं कि 4 बिलियन में रिफाइनरी बन भी जाती है, लेकिन 4 बिलियन ये वसूले किससे जाएंगे? ये वसूले जाएंगे ग्राहक से। तो चीन का जो रिफाइनरी ऑयल होगा ये बहुत ज्यादा महंगा होगा और चीन का ये तेल श्रीलंका में नहीं चलने वाला। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये ऑयल फार्म जब से इंडिया के पास आया है, चीन ने अपने प्लान पोस्टपोन कर दिए हैं रिफाइनरी बनाने के और उन्हें अब कैंसिल भी करने जा रहा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि चाइना वे में ट्रिंको मार्ले भारत के पास आने से चाइना की पूरी प्लानिंग भारत ने खराब कर दी है। इसके अलावा चीन का जो प्लान है उसको खुद अप्लाई कर लिया है, यानी कि ट्रिंको मार्ले के जरिए अब भारत ने श्रीलंका की पूरी रिफाइनरी और पूरे एनर्जी मार्केट पर कब्जा कर लेगा। और भविष्य में जो भी भारत कहेगा वो श्रीलंका को मानना पड़ेगा, यानी कि हमने पूरी की पूरी चीन की नीति को कॉपी पेस्ट कर दिया है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत के कई स्ट्रेटेजिस्ट कहते हैं कि भारत ट्रिंको मार्ले को अब से 5 साल बाद 10 साल बाद एक सैन्य बेस में भी बदल सकता है। हालांकि इसके चांसेस अभी बिल्कुल आपको कम लगेंगे, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि भारत इंतजार करेगा तब तक जब तक श्रीलंका की आर्थिक हालात बदतर नहीं हो जाती। जब ऐसा होगा तब भारत इनको लोन देगा और उसके बदले में ट्रिंको मार्ले को एक नेवल बेस के रूप में एक्वायर कर लेगा। यानी कि देखा जाए ट्रिंको मार्ले भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत की पूरी भविष्य की नीति हिंद महासागर में, खासकर की सेंट्रल महासागर में इस ट्रिंको मार्ले के इर्द गिर्द ही घूमती है। इसीलिए इसके भारत के हाथों में आना भारत की एक ऐतिहासिक जीत है। खैर दोस्तों, आपका क्या कहना है भारत की स्ट्रेटेजी के बारे में? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।